अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी क्या हालात हैं कोरोना वायरस के, क्या नहीं, सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों की दुबई में मौत हो चुकी है और कुवैत में भी मौत हुई है जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, क्या डिटेल्स है और आ रही है। कर्फ्यू को लेकर बड़ी अपडेट, फ्लाइट को लेकर बड़ी अपडेट, एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था उसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो सभी न्यूज़ के बारे में जानेंगे, डिटेल के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है दुबई में जो बंदे क्वारंटीन वगैरह काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, किसी को 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों को टाइम हो चुका है। जो क्या खादिम वीज़ा पे, डोमेस्टिक वीज़ा पे जो हैं वो हैं, वर्क वीज़ा पर भी हैं, अलग अलग तरीके से हैं, सारे लोग हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो खादिम वीज़ा पे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देता हूँ, जितने भी लोग खादिम वीज़ा पे दुबई में फंसे हुए हैं तो उन लोगों के लिए है कि आप अपनी टिकट बुक करें, अपनी ट्रैवल एजेंसी से बात करें, किसी भी एजेंट से, और बात करने के बाद में टिकट बुक कराएं और उसके बाद में सफ़र आप कुवैत के लिए कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक के लिए बिल्कुल एंट्री चालू है और आप जो है टिकट लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी जितने भी लोग दुबई में फंसे हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है खाने को लेकर, पैसे को लेकर, क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो खर्चा करके गए थे और जो है कर्जा करके भी गए थे काफ़ी सारा लोग। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में अपडेट आ रही है, केरला के एक बंदे रहने वाले थे जिनकी मौत हो गई कोरोना के होते हुए, और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी वहाँ पे आई थी। तो अगर आप कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, दुबई में फंसे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। आप अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है जो है एक इंडिया की महिलाएं थीं 63 साल की, जिनकी कोरोना की वजह से कुवैत के अंदर मौत हुई है और ये भी जो थी वहाँ पे काम करती थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है एयरपोर्ट अभी भी बंद है, लेकिन 7 मार्च के बाद में 24 घंटे के लिए एयरपोर्ट को खुला रखा जाएगा, किसी भी तरीके से फिर उसको बंद नहीं किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में ये अपडेट आ रही है निकल के, लेकिन कुछ पता नहीं, 7 मार्च तक काफ़ी समय है और जो बीच के दिन हैं उनमें कुछ ना कुछ नया अपडेट आ जाए, कोई नया डिसीज़न आ जाए, कुछ पता नहीं। अगर कुवैत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया इसमें बदलाव कर दे या कुछ भी अपडेट दे तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। और ये सारी चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि अगर आप कुवैत में रहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए और कब से कब तक जो है फ़्लाइट चालू है, क्या डेट है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ आपको मालूम हो जाए। लेकिन 7 मार्च के बाद में अपडेट सही आ रही है कि 24 घंटे एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये निकल के आ रही है वीज़ा के हवाले से। अभी कोई भी वीज़ा ओपन नहीं है। जितने लोग खादिम वीज़ा पर जाना चाहते हैं, जितने भी लोग खादिम वीज़ा पर जाना चाहते हैं, कोई भी हों, चाहे वो इंडिया से हों या फिर अदर कंट्री से हों, जिन जिन कंट्रियों को कुवैत सरकार ने वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है, तो वो लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, खादिम वीज़ा वाले, क्योंकि ओनली खादिम वीज़ा वाले जा सकते हैं, उससे अदर कोई भी बंदा नहीं जा पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है आपकी लॉकडाउन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है न्यूज़ दे रहे हैं कि कुवैत के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी जो है कुवैत सरकार ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है और जो अब 25 से 28 के बीच में लगेगा वो कुछ जगहों पे जहाँ पर पब्लिक एरिया है, जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा जमा होती है, उन जगहों पे ध्यान रखा जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का भी कहना है कि आप कहीं पर भी लापरवाही करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके खिलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से बलदिया ने भी कहा है अगर आप कहीं पर भी पब्लिक को जमा करते हैं तो आपके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं पर भी बाहर निकलते हैं, जो छुट्टी के दिन है 28 तारीख तक, तो आपको बाहर नहीं निकलना है बेफजूल, मतलब एक साथ में ज़्यादा लोग नहीं निकलने हैं। अगर ज़्यादा लोग निकलेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, इसी चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुवैत के क्या हालात है क्या नहीं। लेकिन बात करते हैं
नए केसेस की तो काफ़ी ज़्यादा नए केसेस आए हैं। और जो फ़्लाइट का अपडेट मैंने जैसे आपको बताया था एयरपोर्ट के हवाले से, तो फ़्लाइट का भी कोई भी अपडेट नहीं है। फ़्लाइट का कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। सिर्फ एयरपोर्ट को खोलने का अपडेट निकल के आया था। वो 1001 24 घंटे के अंदर नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,87,005 हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 1062 लोगों की मौत हो चुकी है। नई रिकवरी हुई है 960 की। अगर रिकवरी रेट देखें पिछला तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी रिकवरी की जा रही है। लेकिन टोटल रिकवरी की बात करें 1,75,048 की टोटल रिकवरी हो चुकी हैं। और बात करते हैं नए टेस्ट की, 24 घंटे के अंदर 8,724 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 17,55,500 टोटल टेस्ट हो चुके हैं। बात करते हैं अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,895 और जो सीरियस केस हैं अभी भी 147 हैं। सीरियस केसेस की आईसीयू में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है संख्या बनी हुई है कुवैत के अंदर। और ये केसेस जैसे कम हो जाएंगे और नए केसेस कम आना शुरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अब फ़्लाइट भी बहाल होने वाली है और भी कुछ बड़ी अपडेट आने वाली है। जो लोग नए वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं काफ़ी सारे लोग जो दुबई में फंसे हुए हैं उनके हवाले से। वो बोल रहे हैं कि हमारा 18 नंबर वीज़ा है कि हम कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आप 18 नंबर वाले वीज़ा वाले बिल्कुल अभी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन तक जब तक कोई अगला नोटिफिकेशन नहीं आता है कुवैत सरकार की तरफ से तब तक आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ओनली खादिम वीज़ा वाले जो घर खाता में काम करते हैं उनको बिलसलामा जो है एप्लीकेशन के ज़रिए जो है एंट्री करना होगी। सारी जो चीज़ें हैं सारी फॉर्मेलिटी जो है उस वेबसाइट के तहत आपको करना होगा और आपको अपने कफिल से बात करना होगा। बिना कफिल के बात किए आप एंट्री नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे जाकर आपको क्वारंटीन भी रखा जाएगा। बात करते हैं नए वीज़ा के हवाले से। जिनके नए वीज़ा निकल चुके हैं वो भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं हमारा नया वीज़ा निकला हुआ है खादिम वीज़ा का, क्या हम एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल आप एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि नया वीज़ा भी चालू है। चाहे वो आप काम करने के लिए जाएँ, फैमिली में ड्राइविंग के लिए जाएँ, किसी भी तरीके से जाएँ, कफिल का अगर वीज़ा है आपका वीज़ा नंबर 18 तो आप उस पर कहीं से भी सफ़र कर सकते हैं कुवैत के लिए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इल्लीगल लोगों के हवाले से। मैं आपको बताना चाहूँगा इल्लीगल जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं अब उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही ये छूट का महीना ख़त्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे जो काम काज हैं वो कुवैत सरकार की तरफ से किए जाएंगे जो कि इल्लीगल लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको फिर उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं जो बहुत सारे मैंने कमेंट देखे कि भाई अभी इंडिया के लिए फ़्लाइट चालू है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल इंडिया के लिए फ़्लाइट चालू है अगर आप इंडिया में सफ़र करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं वो आपको सारी फॉलो करनी रहेंगी। आप उस चीज़ को फॉलो करते हुए इंडिया में सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।